दोस्तों ये है खड़ग और ये है ईरान की जान। और अब यहीं पर अमेरिका अपनी फौज को उतारने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने अब खड़ग पर कब्जे की अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अमेरिकी थल सेना अब किसी भी वक्त खड़ग पर उतरना स्टार्ट कर देगी। वहीं ईरान ने साफ साफ ये बात कह दी है कि अगर खड़ग पर कुछ भी होता है तो इस युद्ध में इतना खून बहेगा जितना इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अब ये युद्ध किस मोड़ पर जाने वाला है। लेकिन ये खड़ग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ईरान के इस खड़ग पर अमेरिका क्यों कब्जा चाहता है और ऐसा क्या है कि अमेरिका की जनता भी इससे डरी हुई है, यानी कि खड़ग इन्वेजन से। तो चलिए मैं ये सारी चीजें आज आपको विस्तार से बता देता हूँ। लेकिन इससे भी पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आने के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप के 1 से 2 ग्रुप में, और अगर आप ज्यादा भेज सकते हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं खड़ग इन्वेजन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं तो ये खड़ग आइलैंड पड़ता है ईरान की जमीन से करीबन 50 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ में। और ये खड़ग आइलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसलिए क्योंकि ईरान अपने देश में जितना भी कच्चा तेल या गैस बेचता है ये सारी चीजें बेची जाती हैं खड़ग के जरिए। ये एक तरीके से ऑयल और गैस टर्मिनल है, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे कि कोई एयरपोर्ट होता है जहां से हम फ्लाइट पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही अगर किसी भी देश को ईरान से कच्चा तेल लेना है तो उन्हें यहीं आना पड़ेगा। ये उनका एयरपोर्ट है, आपको अपनी शिप को यहीं भेजना होगा और यहीं से फिर ईरान आपके तेल या गैस की सप्लाई दे पाएगा। और इसके पीछे कारण ये है कि ईरान की कोस्ट लाइन पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर आप बंदरगाह बना सकते हो। इसीलिए ऑयल टर्मिनल खड़ग का सबसे ज्यादा क्रिटिकल है ईरान के लिए। ईरान की 90% गैस और तेल यहीं से बेचा जाता है और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ग पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि हमारे जो युद्ध रोकने का प्रस्ताव है वो तो ईरान ने खारिज ही कर दिया है। ईरान उसे एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी ही नहीं है, साथ ही ईरान हमसे बातचीत के लिए भी रेडी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि ईरान इतने हमले कर रहा है कि अमेरिका और अरब देशों को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा। अब तो ईरान इजरायलियों के ऊपर भी इतने हमले कर रहा है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल हो चुका है, सारे अटैक वो रोक भी नहीं पा रहा। यही कारण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर युद्ध रोकना चाहते हैं और ये इस ईरानी हमले को रोकने की पूरी कोशिश में है। लेकिन ईरान यहाँ पर रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। इसीलिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर इन्होंने खड़ग आइलैंड कब्जा लिया तो फिर इसे ये लोग बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप युद्ध रोक लो तभी जाकर हम आपको खड़ग आइलैंड देंगे और इसके बाद ही आप दुनिया को कच्चा तेल बेच पाओगे। हालांकि आप लोग कहोगे कि यार इतना सब कुछ करना जरूरी है क्या? इससे तो अच्छा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ऑफर दे दें ईरान को जिससे ईरान एक्सेप्ट कर ले और युद्ध रुक जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध को रोकने की ईरान ने 5 शर्तें रख दी हैं और ये पांचों की पांचों शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना अमेरिका के लिए इम्पॉसिबल है। कि आप खुद सोचिए, ईरान ने एक शर्त तो ये रखी है कि ईरान अरब में अपने सारे के सारे सैन्य अड्डे तुरंत खाली कर दे, जो कि अमेरिका मान ही नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि बेटर ऑप्शन है खड़ग पर अपना कब्जा कर लेना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि खड़ग आइलैंड इतना क्रिटिकल है ईरान के लिए। इसी वजह से ईरान ने इसे एक अवैध किले के रूप में बदल दिया है। यहाँ पर ईरान की फौज ने गहरे जमीन पर बंकर बना रखे हैं, एयर स्ट्राइक का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर यहाँ पर हवाई हमला किया गया तो ईरान ने साफ साफ कहा है कि हमारे तेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भले ही वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में हम जो करेंगे उससे पूरा अरब दहल जाएगा। हम अरब देशों का पूरा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर हजारों की संख्या में ईरान के स्पेशल फोर्सेस के जवान तैनात हैं जिनके पास अत्याधुनिक वेपन सिस्टम भी है। इसीलिए खड़ग पर कब्जा हो जाएगा ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका की प्लानिंग है स्पेशल मिशन की। दरअसल अमेरिका अपने स्पेशल फोर्स के जवान उतारना
करना चाहता है हेलीकॉप्टर्स के जरिए, जो कि इसके अलग अलग हिस्सों पर उतरेंगे और पहले जो खड़क एयरपोर्ट है उस पर कब्जा किया जाएगा। उसके बाद जो इनका ऑयल टर्मिनल है उस पर कब्जा किया जाएगा और फिर जो इनका बंदरगाह है उसे भी कब्जा लिया जाएगा और इसके बाद धावा बोला जाएगा ईरानी मिलिट्री के पोजीशंस पर। हालांकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका ने कब्जा कर भी लिया, अपनी थल सेना यहाँ भेज भी दी, तो ईरान इतने मिसाइल और ड्रोन बरसाएगा कि एक भी अमेरिकी फौजी नहीं बच पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सोचने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही डिफिकल्ट है। और ये इसीलिए क्योंकि ईरान सब कुछ कर सकता है, लेकिन खड़क पर अपनी ही मिसाइल या ड्रोन नहीं दाग सकता, भले ही यहाँ पर अमेरिकी कब्जा हो जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान का बहुमूल्य इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसे बनाने में ईरान को दशकों का समय लगा है और अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान ने झोंका है खड़क को बनाने के लिए। अगर यहाँ पर वो ही अपने मिसाइल या ड्रोन बरसाएगा तो ये खड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा और ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को आने वाले कई दशकों तक खुद ही बर्बाद कर डालेगा। इसीलिए अमेरिका का यहाँ पर मानना ये है कि अगर एक बार खड़क पर कब्जा कर लिया जाए तो फिर कब्जा बना रहेगा और ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा। ईरान को युद्ध रुकना ही पड़ेगा खड़क पर वापस कब्जा करने के लिए, यानी कि ईरान अपना बहुमूल्य आइलैंड खड़क वापस चाहता है तो न केवल ईरान को युद्ध रोकना पड़ेगा बल्कि अमेरिका की सारी शर्तें भी माननी पड़ जाएंगी। इसीलिए खड़क पर कब्जे की जब से शर्त लगाई, इसीलिए खड़क पर कब्जे की जब से खबर आई है तब से इस युद्ध को लेकर रुख एकदम पलट गया है, क्योंकि अमेरिका एक्चुअल में कब्जा कर सकता है खड़क पर और ऐसे में ईरान ये जीता जिताया युद्ध हार जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि अगर इस पर कब्जे की खबर बाहर आई है कि अमेरिका इस पर हमला करेगा ही करेगा, तो ईरान इसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आप देखिए ईरान की यही सबसे बड़ी इस टाइम पर मुश्किल है। ईरान चाहता ही नहीं है कि खड़क पर अमेरिकी इन्वेजन हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक गोली जो चलेगी, भले ही वो ईरान की तरफ से चले या फिर अमेरिका की तरफ से चले, नुकसान यहाँ पर ईरान का ही होने वाला है। इसीलिए कई एक्सपर्ट का मानना ये है कि अगर ईरान को लगता है कि खड़क पर कब्जा नहीं बना रहेगा, अमेरिकी हमला बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो वो खुद ब खुद ही पीछे हट सकता है ताकि उसके ऑयल टर्मिनल्स को, खड़क के जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए आप समझ लीजिए कि ईरान कितनी ज्यादा कसम है। अब बात आती है कि अब ऐसे में ईरान क्या करेगा, क्या उसके पास कोई और रास्ता भी है? उसके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे कि वो खड़क पर हमला करने से रोक पाए अमेरिका को। तो देखिए ईरान के पास एक और रास्ता है और वो रास्ता वो इस्तेमाल भी कर रहा है, यानी कि धमकी का रास्ता। ईरान धमकी दे रहा है कि अगर खड़क पर इन्वेजन करने का ट्राई किया तो ऐसी स्थिति में हम अरब देशों के तमाम ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर हमला करना स्टार्ट कर देंगे और उनके जितने भी तेल के कुएं हैं, सऊदी के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर जो गैस के भंडार हैं, इन सब पर हम हमला करना स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत ही ज्यादा कारगर धमकी भी है, क्योंकि इन पर हमला मतलब कि दुनिया की 40% गैस और 45% कच्चे तेल की सप्लाई को रोकने के बराबर है। इसीलिए खड़क आइलैंड पर हमले को जो खबर निकल कर सामने आ रही है, इससे हर उस देश की धड़कनें बढ़ गई हैं जो कि अरब देशों के गैस और तेल पर निर्भर हैं, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गई। सबकी सांसें यहाँ पर फूली हुई हैं, क्योंकि खड़क पर हमला होते ही ये बात निश्चित मानिए आप कि ईरान जो सबसे पहला काम करेगा वो यह करेगा कि वो अरब देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। इससे अरब देशों से ज्यादा नुकसान उनसे तेल खरीदने वाले देशों को होगा। इसीलिए अब ये युद्ध एकदम खतरनाक मोड़ पर जा चुका है। लेकिन एक बात से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता कि जो खड़क आइलैंड है वो इस समय तुर्क का इक्का बन चुका है दोनों पक्षों के लिए। जिसका कब्जा इस पर बना रहेगा वही इस युद्ध में आगे रहेगा। लेकिन इसने कहीं न कहीं अमेरिका को एक उम्मीद दी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। खड़क अमेरिका की जीत की चाबी बन सकता है, लेकिन अमेरिका को पहले उसे सुरक्षित तरीके से हासिल करना होगा, तभी ये कारगर होगा। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।